तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 24। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल आपसे पूछा गया था, आपसे बैलेंस शीट पूछी गई थी, लेकिन मैंने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट भी बताया था। और मैंने बताया था कि इसके अंदर रिवॉल्यूशन अकाउंट बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी आपको गेन ऑन रिवॉल्यूशन दे रखा है। सारी चीज़ें हो गई थी। और इसके अंदर आपसे बैलेंस शीट भी पूछी गई थी, और मैंने बोला था आपको कि आप लोगों को बैलेंस शीट खुद बनानी है, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपसे चेक करवा दूंगा। तो आज वो वक्त आ गया है कि बैलेंस शीट में आपको चेक करवाऊं। तो देखिए, जो जो चेंजेस हैं, जो जो सारी बातें हैं, वो सब इसके अंदर अपन प्लेस करते हुए देखेंगे कि किस तरीके से अपन को काम करना है पूरा। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे की ओर। और सबसे पहले आप देखो कि हमको क्वेश्चन के अंदर क्रेडिटर्स दे रखे हैं 80,000 के, कि क्या क्रेडिटर्स के अंदर कोई चेंजेस थे? आंसर है नहीं। तो क्रेडिटर्स के अंदर अगर कोई चेंजेस नहीं थे तो आप क्रेडिटर्स को एज इट इज लिखते हैं, क्रेडिटर्स 80,000। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में जो जो चेंजेस होंगे हम सारी चेंजेस अपडेट करेंगे इसमें। फिर इसके अंदर आता है यहाँ पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 22,000 है। क्या बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई चेंजेस आए? आंसर है नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई चेंजेस किसी तरीके का नहीं आया। तो क्या बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज इट इज आ जाएंगे? हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज इट इज आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का आ जाएगा? 22,000 का। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या चीज़ आती है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म डेट्स आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं? 2 लाख के हैं। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स कितने के हैं? लॉन्ग टर्म डेट्स हैं हमारे 2 लाख के। तो 2 लाख यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं हमारे लॉन्ग टर्म डेट में। और कैपिटल, अब देखिए कैपिटल एल की और एन की, तो कैपिटल नई कैपिटल आ गई थी 12,80,000 और 19,20,000 कैपिटल एल की एंड एन की, है ना। 12,80,000 एंड 19,20,000। ठीक है। दोनों मिला के 32 लाख हो जाएगी। इसके बाद देखिए एम्स लोन आया था, देखो यहाँ पे 5,20,000 का, वो भी हम लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर बात करें, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एम्स लोन। एम्स लोन था 5,20,000 का, 5,20,000। और फिर उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 38,000 है। वो भी एज इट इज आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम कभी नहीं बांटते हैं। 38,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा? नेक्स्ट आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख की है। और हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पढ़ा था ये बात कि लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हो गई है 2,40,000 से। 5 लाख तो थी, 2,40,000 से अप्रिशिएट हो गई लैंड एंड बिल्डिंग। 5 लाख तो थी, प्लस अप्रिशिएट 2,40,000, तो ये आ गए 7,40,000। ठीक है जी। इसके बाद देखिए मशीनरी लिखा हुआ है, मशीनरी 2,50,000 की थी, और नीचे क्वेश्चन के अंदर लिखा था 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे आप मशीनरी 2,50,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% निकाले तो 25,000। तो बाहर आ जाएगा 2,25,000। आगे बढ़े तो आती है बात फर्नीचर, फर्नीचर है 3,50,000 का। ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं, वो एज इट इज आ जाएगा। फर्नीचर 3,50,000। ठीक है।
इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है। तो अब आप देखिए इन्वेस्टमेंट 50% टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर था, तो अब 1 लाख का 50% 50,000। तो अब जो इन्वेस्टमेंट बची है हमारे पास वो कितनी बची है? 50,000। 50,000 अपन यहाँ पर लिख देंगे। स्टॉक है हमारे पास कितने का? स्टॉक था पहले हमारे पास 4 लाख का, और स्टॉक भी हमारा देखो हुआ था, कुछ चेंजेस आए थे ना स्टॉक में भी। स्टॉक 1 लाख से मार्केट प्राइस का अपनी कम हो गई थी, लेस देन द मार्केट प्राइस। तो स्टॉक हमारा कितने का रह जाएगा? 4 लाख माइनस 1 लाख 3 लाख। तो स्टॉक में आप लिखोगे 3 लाख। ठीक है जी, स्टॉक में आ जाएगा 3 लाख। और फिर उसके बाद स्टॉक भी हो गया, और फिर डेटर्स। तो डेटर्स 2 लाख के हैं, और प्रोविज़न इसमें कितने के बना दिए थे अपन ने? 5% है ना। तो देखो 10,000 के प्रोविज़न बनाए थे ना रिवॉल्यूशन में, मैंने जो आपको बता रहा था। तो डेटर्स हैं, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 2 लाख की, और 10,000 का इसमें प्रोविज़न हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, 10,000 का प्रोविज़न लेस प्रोविज़न 10,000, तो बाहर आ जाएगा 1,90,000 का। ओके जी। अब है बैंक अकाउंट। ठीक है, 20,000 का ऑलरेडी बैंक था। अब अपन देख लेते हैं बैंक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए देखिए, बैंक की कैलकुलेशन यहाँ करा देता हूँ। 20,000 है बैंक ऑलरेडी हमारे पास, है ना। अब आप देखिए 20,000 में क्या क्या चीज़ें को जोड़ना है। ये देखो 7,09,000 को जोड़ना है बाई बैंक, जितने भी बाई बैंक हैं सब जुड़ेंगे। तो 7,09,000 को जोड़ दो, प्लस 7,09,000, और किसको जोड़ दें? 14,76,000। 14,76,000। और कुछ है क्या देखो टू बैंक में? नहीं है ना। तो देख लेते हैं टोटल कितना है इसका। चलिए कैलकुलेशन देखिएगा तो कितनी आ रही है? 20,000 प्लस 7,09,000 प्लस 14,76,000, तो 22,05,000 आ रहा है टोटल। 22,05,000। ठीक है जी, तो ये हो गया 22,05,000 बैंक का टोटल। अब हम बैलेंस शीट का टोटल मिला लेंगे। 22,05,000। चलिए टोटल मिलाए। ये देखिए, ये हो जाएगा 7,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,50,000 प्लस के 50,000 प्लस के 3 लाख प्लस के 1,90,000 प्लस के 22,05,000। तो ये आ जाएगा 40,60,000। तो एसेट साइड का टोटल तो आ गया 40,60,000। अब हम लाइबिलिटीज़ का भी टोटल लगा लेंगे। 80,000 प्लस 22,000 प्लस 2 लाख प्लस 32 लाख प्लस 5,20,000 प्लस 38,000। इसका भी टोटल 4,60,000 आ रहा है। तो ये हमारा टोटल मैच हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स की, 10th क्लास के एग्ज़ाम्स की, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की, तो एडुका जोन के सैम्पल पेपर को आप यूज़ करें, क्योंकि एडुका जोन सैम्पल पेपर लेटेस्ट सैम्पल पेपर हैं, बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर हैं, और इससे आपकी बहुत ही बेहतर से बेहतर तैयारी होगी, और अच्छी से अच्छी तैयारी करके आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2024 के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए और 12th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए ये सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं।
चाहे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके सैंपल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये सीबीएसई के सैंपल पेपर हैं, 10 सैंपल पेपर, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं। ये है क्लास 12th इंग्लिश कोर, ठीक है। और ये आपको इसी तरीके से देखिए, ये आपको मिल जाएंगे के हिंदी के क्लास 12th के, और ये है क्लास 12th मैथमेटिक्स के। इसी तरीके से और सब्जेक्ट के भी आपको अवेलेबल हैं। अमेजोन के का लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके फटाफट से अपने लिंक को क्लिक करें, जल्द से जल्द बाय करें, ताकि तैयारी कर लें अच्छे तरीके से। एग्जाम में टाइम कम बचा है, जल्द से जल्द इसमें लिंक पे क्लिक करके बाय करें और तैयारी बढ़िया से बढ़िया करें। तो चलिए बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो पार्टनरशिप का फुल एंड फाइनल हमारे पास बचा है आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। पार्टनरशिप का आखिरी क्वेश्चन बचा है। तो चलिए पार्टनरशिप के जो आखिरी क्वेश्चन है उसके ऊपर चलते हैं, वो है डेथ ऑफ द पार्टनर का। तो क्वेश्चन नंबर है 25। उसके बाद सैंपल पेपर के, सीबीएसई सैंपल पेपर के सारे पार्टनरशिप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, ये है, देखिए नीचे क्रॉलिंग टेक्स्ट के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी मैं सैंपल पेपर सामने पढ़ा रहा हूँ आपको, आप चाहते हैं कि उसके पीडीएफ आपको मिल जाए, सर हमें इसका पीडीएफ दे दो, जो भी आपने पढ़ाया है इसका पीडीएफ दे दें, तो आप क्रॉलिंग टेक्स्ट से मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। जो नीचे क्रॉल हो रहा है वहाँ पर आप मेरा नंबर नोट डाउन करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करने के बाद आप अपना नेम लिखकर और आप मुझे कहें, वहीं पे जाके मैसेज कर सकते हैं कि सर सेंड द पीडीएफ ऑफ सैम्पल पेपर। डेफिनेटली मैं आपको उसका आपके व्हाट्सएप के ऊपर उसका सैम्पल पेपर का, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आपको अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ों का तरीका, मेरा एक्सप्लेनेशन का वे जो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और मुझे ये बात भी बताएं कि इसी तरीके के, जो अभी तो मैंने आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर पढ़ाया, इसी तरीके के और जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या इस तरीके के और सैंपल पेपर जो मेरे खुद के फ्रेम आउट क्वेश्चंस हैं वो मैं क्या आपको पढ़ाऊँ, आगे उसके सॉल्यूशन करवाऊँ या नहीं कराऊँ, इसका भी आप मुझे ज़रूर से जवाब दें। तो जल्द से जल्द लाइक कर दें, शेयर कर दें, और फ्रेंड सर्कल के साथ अपना जो है इसको शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन के ऊपर, और वो है पार्टनरशिप का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो लिखा हुआ है संदीप, महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 2:1. The firm closes its book on 31st March every year. On 30 June 2020, महीप डेड। अब आप देखो, ये इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, महीप कब डेड हुआ, 30 जून 2020 में, और हमारा ईयर एंडिंग कब होता है, 31st मार्च। तो जरा आप खुद सोचें कि अगर 31st मार्च पे ईयर एंडिंग हो गया होगा लास्ट, अप्रैल में मेरा नया ईयर स्टार्ट हुआ होगा, अप्रैल, मई और 30 जून, यानी 3 महीने तक उसकी फॉर्म में एग्जिस्टेंस रही है, और 3 महीने बाद वो डेड हो गया, यानी अलाइव रहा इस साल 3 मंथ्स, केवल और केवल 3 मंथ्स, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमको देखो रिक्वायरमेंट क्या, डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट। हमें बनाना है महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो चलिए, महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए अपन को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि महीप के कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई उसके पैसे बनते कितने हैं। भाई किसी भी पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है, उसका एग्जीक्यूटर या बोलो या लोन अकाउंट बोलो, ये बनाने अगर आप जा रहे हो तो आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना उसके अकाउंट में पैसे हैं कितने, देने कितने हैं उसके एग्जीक्यूटर्स को। तो उसके लिए आपको एक बार वर्किंग नोट में महीप्स का
लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना के देखते हैं। तो यहाँ लिखें आप सॉल्यूशन और लिखें वर्किंग नोट, और आप चाहें तो बिना अकाउंट बनाए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट लाइक आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको लगता है कि हमें टाइम सेव करना है तो आप बिना अकाउंट बनाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अभी अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आ पाएगा कि ये करना कैसे है। महीप्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये डेबिट, ये है क्रेडिट। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या पॉइंट लिखेंगे, बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट विच अमाउंटेड टू रुपीज 1,15,000। उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 1,15,000। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई बैलेंस BD 1,15,000। अच्छा, इसके ऊपर आप वर्किंग नोट लिख दें। ये देखो वर्किंग नोट लिख दिया ना, क्यों, क्योंकि ये मेन पार्ट नहीं है, ये तो वर्किंग नोट है। क्यों, ताकि मुझे बात पता लग जाए कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में हमको पैसे देने कितने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट, टिल डेट लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम की रेट दे रखी होती तो वहां पर आपको दिक्कत आती, वहां पे कैलकुलेट करना पड़ता। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी दे रखी है, 5,000 की, तो 5,000 लिख दिया अपन। His share of profit of the firm till the date of death 20,000, शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है 20,000 है, तो वो भी लिख देते हैं बाय पेनल सस्पेंस, बाय पेनल सस्पेंस 20,000। हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसके खुद की गुडविल में जो हिस्सा है वो आपको लिखना है इसमें। और गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द महीप्स डेथ, पूरे फर्म की गुडविल 1,50,000 दे रखी है, और इसमें महीप का आप हिस्सा निकाल लें। तो देखिए महीप का हिस्सा कितना है, ये देखिए महीप 2 to 1 का हिस्सा ना, देखो बीच वाला हिस्सा है 2/5, ठीक है। तो 2/5 कर देंगे अपन, इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 15, तो ये हो गए 60,000। यानी महीप का हिस्सा 60,000 है। और आप जानते हो एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके, क्योंकि टाइम बचाना है। ये तो वर्किंग नोट है, तो यहाँ पर अगर आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करोगे तब भी आपका 60,000 ही आएगा यहाँ पर ओवरऑल, जो भी रेशो में बटेगा। तो मैंने डायरेक्टली बाय गुडविल करके लिख दिया, आप चाहो तो पूरी प्रॉपर एंट्री करके भी लिख सकते हो, लेकिन आएगा यहाँ पर ओवरऑल 60,000। महीप का लोन 20,000 है, महीप लोन 20,000, तो वो डेबिट साइड में जाएगा। लोन टू महीप, यानी फर्म ने महीप को लोन दिया था, तो वो टू लोन टू महीप जाएगा 20,000। चलिए, तो अब इससे ये बात अपन को पता लग जाएगी कि मैंने महीप को पेमेंट कितने का करना है, ठीक है। चलिए अब अपन इसकी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। चलो कैलकुलेशन करते हैं अब अपन। ठीक है, चलो अब आती है देखो बात यहाँ पर, आगे देखें। अब आती है देखो बात यहाँ पर, आगे बढ़ो। तो अब देखो, अब इसके अंदर यहाँ पर आपने बाय गुडविल लिख दिया, लिख दिया। अब अपन बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं इसका। देखो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, 1,15,000, सभी बच्चे पोडियम पे देखेंगे अपने कैलकुलेशन को, प्लस 5,000, प्लस 20,000, प्लस 60,000, और माइनस के 20,000। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1,80,000। तो टू ये आ जाएगा महीप्स एग्जीक्यूटर, टू महीप्स एग्जीक्यूटर, ये आ जाएगा 1,80,000, ठीक है। लो इसका टोटल लगा देंगे, ये हो जाएगा 2 लाख, और ये भी हो जाएगा 2 लाख, ठीक है जी। अब जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि महीप्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है अपन को, तो ठीक है महीप का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलो या लोन अकाउंट बोलो, एक जैसा ही होता है। तो ये खींच लो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो लिखें महीप्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, ये जो आपने महीप्स के कैपिटल अकाउंट में आपने ये जो लिखा है ना 1,80,000, तो सबसे पहले तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे, तो बाय महीप्स कैपिटल, यानी हमको महीप की कितनी कैपिटल पेमेंट करनी है, 1,80,000 की। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट 10% पर एनम, और पहली इंस्टॉलमेंट 30 जून को पेमेंट होगी। ठीक है, इसकी डेथ भी कब हो रही थी, 30 जून को ही, तो यानी ये जो डेट है आपकी ये 30 जून को ही है। ठीक है, अब आप जानते हैं 31 मार्च को आपका ईयर एंडिंग हो जाता है, जून ये है ही, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और पहली इंस्टॉलमेंट जो आप पेमेंट करोगे वो 30 जून 2021 में करोगे, और ये कौन सी है, 30 जून 2020, यानी इस ईयर में तो पेमेंट ही नहीं होना, इस ईयर में तो पेमेंट ही नहीं होना, ये 31 मार्च 2021 है, 31 मार्च 2021 के भी बाद में होगा, 3 महीने बाद, यानी इस ईयर को तो आपको ऐसे ही बंद करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट 9 मंथ्स का करके, पेमेंट नहीं कर सकते अपन इसको, क्योंकि पेमेंट अगले साल से स्टार्ट होगी। तो 1,80,000 का अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं 9 मंथ्स का, कितना परसेंट, 10% है, तो देखिए कैसे हो जाएगा, 1,80,000 का 10% 9 मंथ्स का। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 13,500, 13,500 आ गया 9 मंथ्स का। ये ड्यू है इंटरेस्ट, क्योंकि हम पेमेंट नहीं कर सकते इसको, पेमेंट 2021 से स्टार्ट होगी, तो क्या काम कर देंगे इसको 31 मार्च 2021 करके टू बैलेंस सी डी बंद कर देंगे, टू बैलेंस सी डी करके आप इसे बंद कर दीजिए, 1,93,500। ठीक है जी, 1,93,500 आ जाएगा, अब ये टोटल हो गया। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, सीडी को बीडी में ट्रांसफर करना है, 1,93,500 1,93,500, अब सीडी को बीडी में ट्रांसफर करो, 1 अप्रैल 21 बाई बैलेंस बीडी, तो बाई बैलेंस बीडी में ये आ जाएगा 1,93,500। ठीक है जी, अब आपको क्या काम करना है, आप जानते हो 31 मार्च, अब 31 मार्च पे तक नहीं जाना है हमको, हमारे तो पेमेंट कब होती है, देखो मैंने जब भी बताया था आपको, ईयर एंडिंग की डेट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट की डेट अलग होती है, तो ऐसी ही समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पे 30 जून लिखना है, पहले आपको 30 जून तक का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कितना है। अब अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, अब आप 3 महीने का इंटरेस्ट देख लीजिए, तो किसके ऊपर निकालोगे, 1,80,000 पे, 1,80,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, चलो करके देखते हैं, 1,80,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा, 4,500। ये लो, ये आ गया 4,500। अब हमने जो पेमेंट करना है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट थी, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1,80,000 की मैं 3 इंस्टॉलमेंट निकालूंगा तो ये 60,000 की ईच इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप लिखोगे टू बैंक। ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 30 जून 21 की डेट, 60,000 तो ये, प्लस ऊपर वाला इंटरेस्ट ये वाला 13,500, और प्लस 3 महीने वाला ये वाला इंटरेस्ट 4,500। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 60,000
प्लस 13,500 प्लस 4,500, 78,000 रुपीज़ आपने टोटल पेमेंट कर दिया। लेकिन क्या अब भी इंटरेस्ट ड्यू रह जाएगा? बिल्कुल ड्यू रह जाएगा। अभी हम 9 मंथ्स का फिर से हम इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए, ये फिर से ड्यू रह जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट की ड्यू डेट और ईयर एंडिंग की डेट अलग अलग है। 31 मार्च यानी 30 जून से 31 मार्च 22 तक 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, फिर से आपको इस 9 मंथ्स के इंटरेस्ट की समस्याएं आएंगी। अब आप किसके ऊपर निकालोगे? 1,80,000 में से 60,000 की तो पेमेंट हो चुकी है। अब हम निकालेंगे 1,20,000 के ऊपर 10% 9 मंथ्स का, 9 डिवाइडेड बाई 12। 1,20,000 के ऊपर 10%, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा कितना? 9,000। इस 9,000 का इंटरेस्ट फिर से ड्यू रह गया, 9,000 का इंटरेस्ट फिर से ड्यू रह गया। ठीक है, अब टोटल कर लो, बैलेंस सीडी निकाल लो, कितना आया टू बैलेंस सीडी? ये देखिए 1,93,500 प्लस 4,500 प्लस 9,000 माइनस के 78,000, तो कितना आ जाएगा? 1,29,000, है ना? तो अब आपको क्या काम करना है? 1,29,000 टू बैलेंस सीडी में लाके लिखना है। टू बैलेंस सीडी 31 मार्च 22, 1,29,000 सॉरी। ठीक है, अब 1,29,000 और इनका टोटल कितना आ गया? प्लस 78, 2,07,000। अब आप क्या काम करेंगे? 2 लाख को कितना आया था? 7,000 रुपीज़ लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर भी आ जाएगा 2,07,000। फिर सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे अपन नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना? तो 1,29,000 ट्रांसफर कर लो, पूरा फॉर्मेट बना लो इसका। तो सीडी बीडी में ट्रांसफर हो गया 1 अप्रैल 22 बाई बैलेंस बीडी, तो 1,29,000। ओके जी, अब यहाँ पर फिर से वही इंटरेस्ट आएगा। ठीक है जी, 30 जून बाय इंटरेस्ट 3 मंथ्स का। अब 1,20,000 में से, अब 1,20,000 का 10% आपको निकालना होगा 3 मंथ्स का। लो निकालो, 1,20,000 का 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 3,000। ठीक है जी, तो 3,000 रुपीज़ लिख देंगे अपन। अब आती है बात फिर से 9 मंथ्स की, तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 23 बाय इंटरेस्ट 9 मंथ्स का। अब 9 मंथ्स का निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? अब की बार 1,20,000 में से 60,000 गए, तो 60,000 के ऊपर 10% की रेट से निकालेंगे अपन। ठीक है, 10% की रेट से निकालेंगे 9 मंथ्स का। देख लो कितना आ रहा है, 60,000 के ऊपर 10% की रेट इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, तो 4,500 आ गया। 4,500 लिखोगे अब आप, लेकिन पेमेंट किसका करेंगे? टू बैंक करके। 30 जून 22 में आप टू बैंक करके पेमेंट जो करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं? एक तो 60,000 की सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, एक तो 60,000 की, प्लस ऊपर वाला इंटरेस्ट कितना था? देखो ये वाला 9,000 प्लस 9,000 और प्लस ये वाला इंटरेस्ट कितना है? 3 महीने का 3,000, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे 72,000। टोटल कर लो, यही आएगा। अब 31 मार्च पे आप निकालेंगे टू बैलेंस सीडी, सेम प्रोसीजर, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा आपका? 64,500। आप निकाल के देखिएगा, यही आएगा। फिर
टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 136,500। ये कितना हो जाएगा? 136,500। चलिए चलिए 136,500 लिख दीजिए आप। अब देखो, अब आती है देखो बात यहाँ पर, अब हमें लास्ट ईयर करना है। अब लास्ट ईयर के अंदर देखो क्या, सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे, ये 23 हो चुका है। अब 1 अप्रैल 23, तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी 64,500, ठीक है। तो 64,500 हो गया। अब 3 महीने का इंटरेस्ट होगा, केवल 9 महीने का नहीं होगा, अप्रैल मई जून, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है। लास्ट इंस्टॉलमेंट जून में पेमेंट हो जाएगी 23 में। तो बाई इंटरेस्ट करके अब आपको 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 60,000 के ऊपर ही। तो वो जो 60,000 के ऊपर अपन 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 1500 आएगा। अब देखिए, अब 30 जून 23 में जाके टू बैंक पेमेंट हो जाएगी थर्ड इंस्टॉलमेंट की 60,000, ऊपर वाले 9 मंथ्स का इंटरेस्ट 4,500 और प्लस इन 3 महीने का 1,500। तो कितना हो जाएगा ये टोटल 66,000, और यहाँ पर ही 66,000 मैच हो जाएंगे। तो ये था पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके सारे पार्टनरशिप से लिंकअप जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके सीबीएसई सैंपल पेपर 24 के अंदर जितने भी पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे, मैंने सारे आपको कंप्लीट कराए। अब नेक्स्ट सीरीज के अंदर मेरे बहुत जल्द स्टार्ट होंगे, और मैं एक ही साथ सारे क्वेश्चंस लूंगा कंपनी के। अब सारी सीरीज में कंपनी के, और आपकी जो सेकंड बुक है उसके क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। अब बहुत जल्द मेरी सीरीज आ जाएगी वो भी, जिसमें मैं कंपनी के क्वेश्चन एक साथ जो है सॉल्व करूंगा सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 के। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा तरीका समझ में आया होगा, आपको जो मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।